नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे और खुश होंगे। तो अभी हम आज देश का एक बहुत उबलता हुआ मुद्दा चल रहा है, जाति और गरीबी। सरकार जहां पे गरीबी की बात कर रही है, वहीं विपक्ष जाति के नाम पर देश को भटकाना चाहता है। तो मैंने भी कुछ अपने तरफ से कोशिश किया है और मैं चाहता हूं कि इस मुद्दा को आम जनता के बीच में क्लियर किया जाए। इस पे जो अफवाह फैलाया जा रहा है, उस अफवाह को दूर किया जाए। तो आइए हम जानने का कोशिश करते हैं कि समस्या क्या है। समस्या जाति है या समस्या गरीबी है। तो देखिए, किसी भी आम इंसान को जिस उसके विकास में बाधा क्या है। अभी के समय में जो आदमी मान लीजिए बेघर है, झुग्गी में रह रहा है, गरीब है, बेसहाय है, उसके लिए समस्या क्या है, उसकी जरूरत क्या है। तो देखिए, उसका जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, घर, बिजली, पानी, गैस, शौचालय, शिक्षा, दवा, इलाज, रोजगार और आरक्षण पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इस पे बात करेंगे। तो ये जरूरत है। अब बात करते हैं रोटी का। अगर कोई भूखा है, उसके पास पैसा रहेगा तो क्या वो भूखा रहेगा? वो अपनी जाति की वजह से भूखा है या फिर गरीबी की वजह से भूखा है? आप बताइए। किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो उसकी जाति की वजह से नहीं है या गरीबी की वजह से नहीं है? उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, इसका कारण क्या है? आप सारे समस्याओं को देखिए। घर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं मिल रहा है खाना पकाने के लिए, शौचालय, शिक्षा, दवा, इसके लिए समस्या क्या है? आपको लगता है कि वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी के भारत में जाति के कारण ये सब जरूरत पूरा नहीं हो रहा है या गरीबी के कारण पूरा नहीं हो रहा है? तो कोई भी इसको बता सकता है कि ये गरीबी के कारण ये जरूरत पूरा नहीं हो रहा है और ये एक समस्या का रूप ले रहा है। जाति इसका समस्या नहीं है, इसका समस्या गरीबी है। अब बात करते हैं आरक्षण पे। आरक्षण जरूरी है या नहीं? संविधान में इसका प्रावधान है, तो कुछ जरूरत होगा, इसीलिए इसका प्रावधान दिया गया होगा। तो इसकी हम वैधता पे सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन आरक्षण से क्या गरीबों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पे जरूर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, आरक्षण का क्या है कि अभी अगर हम एससी एसटी का बात करें, जिस जाति में सबसे ज्यादा गरीबी है, तो एससी एसटी में अमीर कुछ लोग हैं। मान लीजिए 10% लोग अमीर हैं या 20% अमीर हैं। चलिए, 20% अमीर हैं और बाकी 80% जो है वो गरीब है। 80% गरीब है, 20% अमीर है। आरक्षण के लिए आपके पास 22% है, 22.5%। एससी एसटी का आरक्षण 22.5% है। तो अगर 100 सीट का वैकेंसी निकला तो आपको 22.5 सीट मिलेगा। तो जो अमीर एससी एसटी है, जो अमीर है, उसके लिए ये सारा जरूरत पूरा हो चुका है। उसके पास बढ़िया घर है, बढ़िया शिक्षा है, बढ़िया इलाज मिल रहा है। तो अगर वो बढ़िया शिक्षा ले रहा है तो ये आरक्षण का लाभ इस अमीर को मिलेगा या इस गरीब को मिलेगा? गरीब को नहीं मिलेगा। जो बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है वो 100 में 40 नंबर लाएगा, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो गरीब है उसको नहीं मिलेगा। तो आरक्षण समाधान है, लेकिन गरीबों के लिए समाधान नहीं है, अमीरों के लिए है। इस पे मैंने एक और बड़ा वीडियो बनाया है, अभी मैं ज्यादा समय इस पे नहीं दूंगा। आप पेज पे जाके आरक्षण पे जो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं कि जब हम लोग जान रहे हैं कि समस्या गरीबी है, तो फिर हमारे देश में दो तरह के नेता हैं। एक है जाति के नेता और एक है गरीबों के नेता। जाति के नेता का बात हम पहले कर ले। तेजस्वी, लालू, अखिलेश, मुलायम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब जाति के नेता हैं। इनका काम क्या है? सिर्फ जाति जाति करना, दंगा फैलाना, देश में अविश्वास, अराजकता फैलाना, यही इनका काम है। ये कभी नहीं कहते कि आप गरीबों को, देश में गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चल रही है, ये कभी ऐसा विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते कि इस योजना को बढ़ाइए? सरकार से तो बोल सकते थे कि आप जो घर गरीबों को दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ गरीब वंचित हैं, उनको जल्दी से जल्दी घर दीजिए। इसके लिए ये लोग कभी आंदोलन करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये इनका कमी है। ये सिर्फ जाति के लिए काम करते हैं, घोटाला करते हैं और दंगा करते हैं। इनका आप संपत्ति अगर देखिएगा तो इन सब लोग का संपत्ति 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। हजारों करोड़ से ज्यादा इनकी संपत्ति है।
सोनिया गांधी की संपत्ति, जो कभी भारत की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं रही है, सिर्फ सांसद रही हैं, और उनका जो संपत्ति है वो ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा इनका संपत्ति है। आप सोच लीजिए इस जाति की राजनीति में कितना फायदा है। अब बात करते हैं गरीब के नेता के बारे में। गरीब के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, और पुराने जमाने में इंदिरा गांधी भी थी, जो गरीबी हटाओ का नारा दी थी। उसमें भले ही वो सफल नहीं हो पाई, और आज उनके जो वंशज हैं वो गरीबी हटाओ के जगह पे जाति लाओ का नारा दे रहे हैं। ये बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया गरीबी हटाओ का, और उन्होंने ही शायद इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू किया था, जिससे गरीबों को घर मिलता है। आज वो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे चल रहा है, और आज भी हर साल लाखों गरीबों को घर मिल रहा है। लेकिन विपक्ष को सिर्फ जाति चाहिए। और गरीब के नेता आप देखिए, अभी वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इनका संपत्ति कितना है? इनके पास न अपना घर है, पैसा 50-60 लाख जो इनका इनकम होता है सालाना, 20 लाख 25 लाख सैलरी होता है सांसद और प्रधानमंत्री का, उसी से इनका अभी तक 50-60 लाख का संपत्ति है। ना कोई गाड़ी है, ना बंगला है, ना एक कट्ठा भी जमीन नहीं है। ये जाति के नेताओं के पास कई कई एकड़ जमीन है। तो आप खुद सोचिए, इनका काम देखिए। गरीब के नेता का काम, जो जो यहाँ पे जरूरत है सब चीज पे काम चल रहा है। रोजगार के लिए गरीबों को 1 लाख रुपए विश्वकर्मा योजना के तहत मिल रहा है, लोन, शौचालय मिल रहा है, घर मिल रहा है, बिजली पानी गैस शिक्षा, दवा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो है कम दामों में दवा उपलब्ध हो रहा है, इलाज मिल रहा है फ्री, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों को मिल रहा है, सारे गरीबों को। रोजगार पे मैंने बात किया, रोटी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है फ्री, कपड़ा रोजगार होगा तो कपड़ा भी मिलेगा, मकान आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से हर साल लाखों गरीबों को मिल रहा है। तो ये सब होने के बाद उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये सब चीजें जरूरी क्यों है? देखिए, जो जाति के नेता है उनका काम है कि ये गरीब के कैटेगरी में से इस अमीर के कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, और उनके रिश्तेदारों को, उनके बेटा बेटी, पोता पोती, भतीजा भतीजी, इनको आरक्षण का लाभ मिलता रहे, और जाति के नाम पर ये राजनीति करते रहे। इनका संपत्ति जो 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ होगा, 2000 करोड़ होगा, ये इनके लिए जरूरी है। लेकिन देश के लिए जरूरी क्या है? देश के लिए जरूरी है विकास। और जब तक गरीबों का विकास नहीं होगा तब तक पूरे देश का विकास नहीं होगा। और मेरी चिंता भी यही है, अगर सिर्फ एक वर्ग के लोगों का विकास होगा तो इससे देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए गरीबों को आप इस जाति के उन्माद से बाहर निकलिए, और आपकी जरूरत, असली जरूरत क्या है उसको देखिए, और उसके देखते हुए जो नेता इस पे काम कर रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। जाति के नाम पर गलत लोगों का समर्थन मत कीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी के मन में ये सोचने को मजबूर जरूर करेगा कि कौन सा नेता हमारे लिए असली काम कर रहा है और किसे हमें समर्थन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।